पौंड्रक और काशीराज के उद्धार के पश्चात बलराम जी ने द्विविध का उद्धार किया। बलराम जी ब्रज में गए, अपने पुराने सखाओं से मिले, गोपांगनाओं से मिले, मैया से मिले। सामान्य लोगों की तो बात ही और है, स्वयं भगवान नारद को भी मोह होता है। मोह होता है यानी मोहित होते हैं। मोहित होते हैं भगवान के ऐश्वर्य को, उनकी लीलाओं को देखकर। जब भगवान ब्रह्मा को मोह हो सकता है तो नारद तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। भगवान नारद के मन में जिज्ञासा हुई कि भगवान द्वारकाधीश किसके प्रति अधिक अनुराग भगवान के हृदय में है। 16,108 पत्नियां, 8 महारानियां, उनमें एक पट्टमहिषी पटरानी जगत जननी भगवती रुक्मिणी। भगवान किसको अपना समय अधिक देते हैं? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए द्वारका पधारे। भगवान नारद के लिए कहीं आने जाने पर प्रतिबंध नहीं, नो एडमिशन की तख्ती उनके लिए कहीं लगी हुई नहीं। सीधे राजमहालय में भगवान के अंतःपुर में पधारे। चरण पादुकाओं की ध्वनि सुनकर के भगवान ने जागने का अभिनय किया। भगवान सोने का भी अभिनय करते हैं, भगवान जागने का भी अभिनय करते हैं। दो बातें सदा ध्यान में रखो, दोबारा समझा रहा हूं, भगवान कभी सोते नहीं हैं। एक, दूसरी बात, भगवान किसी की परीक्षा नहीं लेते। परीक्षा जो है वो अल्पज्ञ लेता है, जो सर्वज्ञ है वो किसी की परीक्षा नहीं लेता। हमारे अंतःकरण की बातें भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते, वो जानते हैं। हम आगे क्या सोचेंगे ये भगवान जानते हैं, हम आगे क्या करेंगे ये भगवान जानते हैं। हमारी इस तंत्र में, यंत्र में चाबी उन्हीं की भरी हुई है। इसलिए जितना वो जानते हैं उतना कौन जानता है, इसलिए परीक्षा नहीं लेते। केवल दंड देते हैं, केवल पुरस्कार देते हैं। फिर उनका नाम स्मरण करने का फायदा क्या? फायदा ये कि उनके नाम स्मरण से, उनके चिंतन से, उनके मनन से पापों का नाश होता है। पापों का नाश होता है, पुण्य का विकास होता है। जब पापों का नाश होगा, पुण्य का विकास होगा, तो भगवान की कृपा बहुत निकट, बहुत करीब आ जाएगी। कल्याण का मार्ग है भगवान का स्मरण। भाव कुभाव अनख आलस। तुलसीदास कहते हैं, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। चाहे रुचि से, चाहे अरुचि से, उपेक्षा पूर्वक, आलस्य पूर्वक या रुचि पूर्वक, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जहां भी लाइट जलाओगे अंधेरा दूर होगा। ये स्वयमेव प्रक्रिया है, स्वयं चालित प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। भगवान के नाम का स्मरण करोगे तो चित्त पवित्र होगा, क्योंकि साबुन कपड़े के मैल को धोता है और भगवान का नाम मन को धोता है, चित्त को धोता है। ब्रह्मास्त्र है भगवान का नाम। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, रीझ भजो या खींच,
तुलसी अपने राम को रीछ भजो या खींच, रीछ कर भजो या खींच कर भजो, नाराजी से भजो या प्रेम से भजो, क्योंकि उलटे पुलटे जामी हैं खेत परे पर बीज। खेत में बीज जो है वो ऐसे गिरे या ऐसे गिरे या उल्टा गिरे सुल्टा गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गिर गया अनुकूल जल मिला, खाद मिली, वायु मिला, धूप मिली, तो उलटे पुलटे जाम हैं खेत परे पर बीज। अब इसमें बड़ी आसानी हो गई कि कोई शर्त ही नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी शर्त है। उलटे पुलटे जामी हैं खेत परे पर बीज। खेत में पड़ेगा तो जमेगा, तो अंकुर निकलेगा, लेकिन चट्टान पर गिरेगा तो जल जाएगा, तो कबूतर आएंगे और खा जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी शर्त क्या है? खेत में पड़ना चाहिए। उर्वर भावना पूर्ण हृदय में भगवान का राम किसी भी प्रकार पड़ा, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। मन नहीं लगता, मत लगने दो। मन लगे न लगे तुम भगवान का स्मरण करते रहो। अंततो गत्वा तुलस रस्सी आवत जात ते, सिल पर होत निशान। अब क्या मालूम तुम लोगों को कि रस्सी कैसे आती जाती है और कैसे सिल पर निशान पड़ते हैं। जाके पैर में पड़ी फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। नल की टोंटी खोली, पानी भर लिया, वाटर फिल्टर मशीन में डाला, फिल्टर हो गया। ज्यादा से ज्यादा परिश्रम किया तो चापाकल में थोड़ा मेहनत कर ली, उसमें भी झिक परेशानी। अरे क्या है ये, क्यों इतना हिलाना पड़ता है इसको? क्या ही अच्छा होता कि टोंटी खोलते और नल आ जाता। और फिर ये टोंटी टांटी का क्या झंझट है, बस हम नल के पास जाते और पानी झरने लगता। ऐसा है कि हाथ नीचे कीजिए पानी निकल आ जाएगा। ये हाथ नीचे करने का झंझट क्यों है? अपने आप ही क्यों नहीं आ जाता? सुविधाओं की जो लालसा है उसका कहीं अंत नहीं है। सुविधा 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 सुविधा, कितनी सुविधाएं चाहिए। सुविधा में सु लिखा हुआ, ऐसी विधा जो अच्छी है। और ये जो तुम्हारी है लालसा, ये सुविधा को सुविधा नहीं बना करके कुविधा बना देती है। सबसे बड़ी सुविधा तो रिमोट कंट्रोल है कि बिस्तर से उठना ही ना पड़े। मुझे भी मिलती है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, बैठा बैठा उंगलियां दबाता रहता हूं, होता रहता है। भगवान को उंगली भी नहीं दबानी पड़ती, वो केवल इच्छा करते हैं और होता है। भगवान ज्यादा सुविधा संपन्न है। सबसे ज्यादा सुविधा संपन्न जो हैं वो भगवान हैं, और सबसे ज्यादा असुविधाओं में अपने को कोई डालता है तो भगवान डालते हैं। इतने सुविधा संपन्न होने के बाद इतनी असुविधा भोगने की बाबा क्या जरूरत है तुमको? तो वो अनुभव करना चाहते हैं कि मेरी संतानें किस प्रकार अनुभव करती हैं, किन विषम परिस्थितियों में जीती हैं। ये भगवान अनुभव करना चाहते हैं। जब भारत के युवराज दलितों की झोपड़ी में जा सकते हैं और वहां खटिया पर लेट सकते हैं, सो सकते हैं, गंदे बच्चों को गोदी में लेकर के फोटो खिंचवा सकते हैं, तो भगवान ये जो काम जो करते हैं वो दिखाने के लिए नहीं करते। भगवान स्वभाववश करते हैं कि जरा देखें हमारी संतानें किस स्थिति में हैं। समझ में आया? इसलिए भगवान सुविधा संपन्न होने के बाद भी स्वयं को विविधाओं में दुविधाओं में डालते रहते हैं। इसी प्रकार अपने को भी संपूर्ण सुविधाओं का
लाभ उठाते हुए भी इस प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए जिनमें दुविधा अनुभव होती है। दुविधा अनुभव होती है। रुचि ली जाए तो अनुभव नहीं होती। माउंटेनियरिंग करने वाले लोग जो पहाड़ पर चढ़ते हैं उनको उसमें मजा आता है। बैडमिंटन खेलने वालों को आनंद आता है। टीटी खेलने वालों को, टेबल टेनिस खेलने वालों को आनंद आता है। एलटी खेलने वालों को, लॉन टेनिस खेलने वालों को उसमें आनंद आता है। फुटबॉल खेलने वालों को उसमें आनंद आता है। पसीना बहता है, भागना दौड़ना पड़ता है, काया को कष्ट होता है। वॉलीबॉल खेलने वालों को उसमें, बोलिए, जिसमें हमारी रुचि है उस कार्य में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो उसमें आनंद आता है। अपने पसंद की फिल्म देखने के लिए, बड़े स्क्रीन पर देखने के लिए लोग क्यू में लगते हैं, धक्के खाते हैं, जाते हैं, टिकट बुक कराते हैं, सब कुछ भुगतते हैं और आनंद आता है। शिकायत नहीं करते कि तकलीफ हुई, बस देख ली हमने। रुचि जिसमें हो उस कार्य में असुविधा अनुभव व्यक्ति नहीं करता। पहाड़ पर चढ़ने वाला नहीं करता, कुश्ती खेलने वाला नहीं करता, लड़ने वाला, और कबड्डी खेलने वाला अनुभव नहीं करता, आनंद प्राप्त करता है। समझ में आया? इसलिए रुचि पूर्वक किया जाए तो बहुत 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 अच्छा। जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो भगवान के स्मरण में आनंद आने लग जाएगा। कैसे आनंद आए? भगवान के बारे में चिंतन करो कि भगवान कितने अच्छे हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने चार्मिंग हैं, कितने अट्रैक्टिव हैं, कितने करुणामय हैं, कितने दयामय हैं। भगवान की लीलाएं केवल इसीलिए होती हैं। भगवान नारद ने उनकी खड़ाउओं का, पादुकाओं का शब्द सुन करके भगवान ने एक्टिंग की, उठने की, जागने की। भगवान से बड़ा परफेक्ट एक्टर और कोई नहीं है। भगवान क्या है? सुपर डुपर एक्टर हैं, परिपूर्ण अभिनेता हैं। उनसे बड़ा कोई अभिनेता नहीं है। जो मुहाई लेते हुए, बाल बिखरे हुए, उत्तरीय सलवटों से भरा हुआ द्वार पर आकर के उबासी लेते हुए कहा, हाथ जोड़कर कहा, आइए प्रभु आइए, आपने बड़ा अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की, आज सवेरे सवेरे आपने मुझे दर्शन दिए। नारद जी ने भी भगवान का घुटने टेक करके अभिवादन किया। दोनों दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। आइए आइए भीतर चरण धूली डालिए। भीतर भगवान का बेडरूम ना, गुड रूम, गॉड का, सुपर गॉड का गुड रूम, भगवान का शयन कक्ष। उस शयन कक्ष का वर्णन करने लगेंगे तो आज की कथा समाप्त हो जाएगी यहीं। तो कल्पना कीजिए, भगवती रुक्मिणी का शयन कक्ष, भगवान का शयन कक्ष नहीं, भगवती रुक्मिणी का शयन कक्ष। तो माता जी पहले से उठी हुई थी, पिताजी के एक्टिंग पूरा होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। कब आंखें खोलेंगे भगवान? ये आंखें खोलना भी बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है। भगवान ने कहा सवेरे सवेरे आपका मुख, आपका दर्शन। बस मैं अभी अभी तैयार होता हूं। भगवान नारद ने कहा कि नहीं, आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता, मैं असमय में ही आ गया, मैं अभी चलता हूं, फिर आऊंगा। भगवान ने कहा देखिए, लेकिन आज का ये आपका आना ड्यू, मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे साथ अग्निहोत्र करें, मेरे साथ जलपान करें, अल्पाहार करें, इसलिए फिर भगवान वहां से जाम्बवती जी के भवन में गए, भगवान नारद। तो वहां भी अप्रत्याशित आगमन हुआ जैसे। तो भगवान क्या कर रहे थे? दातुन कर रहे थे। मोलशी की दातुन, नीम की दातुन और काय की दातुन, बबूल की दातुन, बबूल की दातुन और
जामुन की दातुन, और अपने बिहार में, झारखंड में एक सखुए की दातुन होती है, बड़ी स्वादिष्ट होती है, बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट उसका रस होता है, बड़ी कोमल कोमल उसकी कूची बनती है, बड़ी आनंदपूर्ण दातुन होती है। तो विभिन्न दातुनें रखी हुई थी। अब भगवान जो है वो दंत मार्जन कर रहे थे। ये भगवान सब नाटक करते हैं। भगवान को मुख मार्जन करने की क्या जरूरत है? भगवान का मुख कोई सामान्य मुख है? उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न होता है? लेकिन तो भगवान नारद को देख करके जूठी दातुन हाथ में लेकर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देखिए मैं कैसी पोजीशन में हूं, मैं तो जूठा हूं, मैं तो आपको ढंग से प्रणाम भी नहीं कर सकता। भगवान नारद ने कहा, नहीं 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 नहीं, आप तकल्लुफ मत कीजिए, मैं फिर दोबारा आऊंगा, आइएगा जरूर। इसके बाद कहां गए? क्रम याद करो। सत्यभामा जी के महल में, महालय में गए। वहां भगवान को उबटन लगा लगा करके तीर्थों के जल से अभिषेक करके उनको स्नान कराया जा रहा था। ये भगवान नारद का प्रॉब्लम यह है कि ये कहीं भी जा सकते हैं, किसी को नोटिस देते नहीं है, अचानक प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा, देखिए गीला हूं, भीगा हूं, उबटन लगा हुआ है, आप थोड़ी देर, बस थोड़ी देर विराजमान होइए, मैं अभी 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 आता हूं। भगवान नारद ने कहा, ना ना ना, मैं आऊंगा, दोबारा फिर आ जाऊंगा, गलत समय में आ गया। फिर कालिंदी जी के भवन में गए। वहां भगवान का श्रृंगार हो रहा था, वस्त्र बदले जा रहे थे। भगवान ने कहा, बड़े समय पर आए हैं, बस सब में वस्त्र बदल करके और आपके साथ अग्निहोत्र करूंगा और अल्पाहार करेंगे। भगवान नारद का चकरा रहा था दिमाग, ये क्या है, कोई इंटरकनेक्टिंग सिस्टम है क्या? एक जगह सोते हैं, उबासियां लेते हैं, दूसरी जगह जो है वो दातुन करते हैं, थू थू करने के लिए आ जाते हैं, तीसरी जगह स्नान करते हैं, चौथी जगह मेकअप करते हैं, क्या है? तो भगवान नारद ने जैसे ही पीठ मोड़ी तो भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि देखिए आइएगा जरूर, और अभी 16,104 महल और हैं, वहां भी अपनी चरण रज जरूर डालिएगा, किसी को वंचित मत रखिएगा। नारद लौटे, धरती पर लेट गए साष्टांग, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं आपका इन्वेस्टिगेशन करने चला था, इंटेरोगेशन आपका, तहकीकात पड़ताल आपकी। हे प्रभु, हे जगन्निवास, हे नारायण, हे अनादि, हे अनंत, आपका ईश्वर्य धन्य है। तो भगवान ने कहा, बैठ जाओ, अब जल्दबाजी का है कि ये कोई ट्रेन छूट रही है तुम्हारी। नारद बैठे, भगवान के साथ अग्निहोत्र किया, अल्पाहार किया, दुग्धपान किया। फिर भगवान ने कहा, चलो मुआयना करो। तो भगवान ने अपना विराट अंतःपुर दिखलाया। कहीं भगवान ब्राह्मणों से विचार विमर्श कर रहे थे, कहीं स्वस्ति वाचन हो रहा था, कहीं भगवान मंत्रणा कर रहे थे, कहीं भगवान मनोरंजन कर रहे थे, कहीं भगवान गोमाताओं की देखभाल कर रहे थे, कहीं सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे दूतों से। भगवान का विराट ऐश्वर्य, ऐसा भगवान और किसी के पास है क्या? उसके बाद भी नए नए भगवान तुमको चाहिए। अरे हिंदुओं, तुम्हारा क्या होगा? रहीमन कहते हैं, रहीमन यानी नवाब अब्दुल रहीम खान खाना। नवाब अब्दुल रहीम खान खाना फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, अमर बेली बिन मूल की प्रतिपालत है ताई। बिना जड़ की अमर बेल, धरती से उसका कोई संबंध नहीं है,
किसी भी हरे भरे पेड़ पर अपने आप पैदा हो जाती है और फिर वहीं से रस प्राप्त करती है। कहां से पानी, कहां से भोजन। अमर बेली बिन मूल की प्रतिपालत है ताही, रही मन ऐसे हरि ही तजी खोजती फिरिए काही। ऐसे भगवान की शरण मिल जाए तो फिर ढूंढते क्या फिरना है। अमर बेली बिन मूल की प्रतिपालत है ताही, रही बन ऐसे हरि ही तजी खोजत फिरिए काई। सूरदास कहते हैं, सूर श्याम प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुखावे। साक्षात भगवती कामधेनु हमारे पास, कल्प वृक्ष हमारे पास, उसके बाद बकरी। हाँ, गांधी जी जैसे लोग तो ये भी काम करते हैं, गाय का दूध छोड़ देते हैं और बकरी का दूध पीते हैं। अब कितने कितने दुष्परिणाम होते हैं बकरी के दूध के पीने से, भुगत रहे हैं ना हम। न बकरी का दूध पीते न पाकिस्तान बनता। बकरी का दूध पीने वाला आदमी बताइए। सूर श्याम प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहाए, रही मन ऐसे हरि ही तजी खोजत फिरिए काई। भगवान श्री कृष्ण का आश्रय मिल जाए तो फिर छोटे मोटे देवताओं के, टेम्परेरी देवताओं के, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। कल्पवृक्ष कामधेनु, कल्पवृक्ष यानी जिसकी छाया में बैठने के पश्चात संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, संपूर्ण, कुछ बाकी नहीं रहता। लेकिन कल्पवृक्ष के नीचे बैठने की भी तो तमीज होनी चाहिए ना, योग्यता होनी चाहिए ना, पात्रता होनी चाहिए ना, कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, एबिलिटी होनी चाहिए ना, हैसियत होनी चाहिए ना। एक सज्जन कल्पवृक्ष के नीचे जा पहुंचे, बहुत थके हुए थे, पसीने से लथपथ हो रहे थे, हांफू हांफू हो रहे थे। सूरज की धरती, वो तपती हुई धूप बरसती हुई ने परेशान हलकान कर रखा था। कल्पवृक्ष दिखाई दिया, कल्पवृक्ष की शोभा, कैसी शोभा। चमकते दमकते बड़े हरे भरे पत्ते, विशाल टहनियां, शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई, दूर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वो उसके नीचे जाकर के बैठे श्रीमान जी तो थोड़ी ही देर में पसीना सूख गया, तन में मन में ठंडक व्याप्त हो गई, लेकिन प्यास थी। तो उन्होंने सोचा कि कुछ पेय कि पानी होता तो कितना अच्छा होता। तो सोने की थाली में शरबते आजम के जाम, उत्तम उत्तम फलों के रस उपस्थित हो गए। उन्होंने छक करके पिया, तृप्त होकर के पिया, जी हरा हो गया। प्यास बुझी तो भूख याद आई। उन्होंने सोचा कि कुछ गर्मा गर्म भोजन, कॉन्टिनेंटल आइटम्स होते तो हो गए। गरम गरम हॉट केस में रखे बिना ही गरम गरम भाप उठते हुए व्यंजन, शतरस व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन परोसे आ गए। उन्होंने सोचा कि कोई बढ़िया गद्दे, तकिए, सेज, शैया तो हो गई। वो तो कल्पवृक्ष था बाबा, मलाई के समान कोमल और दूध के समान, दूध के फैन के समान स्वच्छ सुखद शैया प्रस्तुत हो गई। अब वो लेटे तो सोचा कि पैर दबाने वालियां होती। लालसा का कहीं अंत है। तो हो गई, वो तो कल्पवृक्ष था। अब जब वो हो गई तो उन्होंने कहा प्राइवेसी होनी चाहिए। तो दूर दूर तक देखा तो जंगल ही जंगल था। उनका बाप रे बाप, प्राइवेसी तो है लेकिन हम तुम
किसी जंगल से गुजरे और शेर आ जाए तो आ गया। उन्होंने देखा कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। आ गया और खा गया। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने की भी तमीज होनी चाहिए। भगवान के चरणों की छाया में बैठने की योग्यता होनी चाहिए। अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताही, रहीमन ऐसे हरि ही तज खोजत फिरिए काई। सूर श्याम प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। भगवान सबके हैं, अब्दुल रहीम खान खाना के भी हैं और रुस्तम खां के भी हैं। रस खान हो गए, अब्दुल रहीम खान खाना रहीमन हो गए और वो रस खान हो गए। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों व्रज गोकुल गांव के ग्वार में। ताज बीबी हुई, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। तुम दस्त हो बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी हूं नमाज में भुलानी। तजे कलमा कुरान तेरे गुणन कहूंगी मैं। श्यामला सलोना सरताज सर कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में निदाग हो रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, थी तो मुगलानी हिंदुआनी है रहूंगी मैं। श्री कृष्ण को पाने के बाद फिर समुद्र को पाने के बाद टुच्चे तालाबों में रुचि किसकी रहती है। टुच्चे तालाब, करौली के मदन मोहन भगवान, उनके आशिकों में, उनके जान निसारों में दो मुसलमान थे। एक का नाम ताज खां और एक का नाम कारे खां। दोनों का विपुल साहित्य, कुछ दीमकें चाट गई, कुछ चूहे खा गए। अभागे हिंदुओं ने संभाल कर रखा नहीं, मुसलमान क्यों संभाल कर रखते। कारे खां सवेरे सवेरे मंगला आरती के दर्शन करने के लिए मदन मोहन के दरबार में पहुंचते। मंगला आरती के दर्शन करते, बैठे बैठे गाते रहते, भजन गाते रहते। उसके बाद फिर बाल भोग आरती, फिर श्रृंगार आरती। श्रृंगार आरती के बाद घर लौटते, भोजन करते और उसके बाद फिर भगवान मदन मोहन के दरबार में पहुंच जाते। रात को शयन आरती के पश्चात लौटते, वहीं जो प्रसाद होता वही खाते। दिन रात मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई जिक्र नहीं। उनका बेटा बीमार पड़ गया। बार बार पत्नी कहती, बेगम बार बार कहती, खान साहब कुछ कीजिए ना, खान साहब कुछ कीजिए ना। एक ही जवाब देते, मदन मोहन करेगा, मदन मोहन करेगा। चरणामृत लाकर पिला देते थे, तुलसी लाकर कंठ में डाल देते थे। हालत बड़ी खराब हो गई। बार बार आदमी भेजे गए, बस अब बाल भोग आरती, बस अब श्रृंगार आरती, बस अब आने वाला हूं। खबर आई कि बेटे का इंतकाल हो गया। कारे खां गए, पछाड़ खा खाकर गिर रही थी पत्नी अपने बेटे की लाश पर। पति को देखा तो क्रोध से बिफर उठी, गरेबान पकड़ करके चीखती हुई बोली, खा गया तुम्हारा मदन मोहन मेरे बेटे को। मुसलमानों ने छूने से भी इनकार कर दिया। हिंदू सारे आकर के इकट्ठे हुए तो कहने लगे, खान साहब कैसे मैयत को कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे, हमको तो कुछ इल्म ही नहीं है।
खान साहब ने कहा मैयत नहीं उठेगी, ये लड़का उठेगा। उठाया अपने बेटे को, लाश को उठाया, कंधे पर लाद करके पीछे पीछे सारे भक्तजन, आगे आगे कारे खां। मदन मोहन के दरवाजे की देहरी पर, मंदिर के द्वार पर रख दिया उसे, और 100 कवित्त बनाकर सुनाए। थोड़े बहुत मेरे पास हैं, बाकी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। करौली कभी जाऊंगा तो पूछूंगा, किसी से किसी के पास होंगे तो लाऊंगा। तो 99 याद नहीं है, लेकिन 100वां याद है। मुशफक शफीक दिली दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी की हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। कारे के करार माई, तेरे दरबार बीच अटकी है नाव। अब जरा गौर कीजिए, और हिंदुन को नाथ तो हमारो कछु दावो नहीं, और जगन्नाथ हो तो हमारी स्तुति लीजिए। हिंदुओं का स्वामी है, मेरा कोई दावा नहीं। सारे विश्व का पिता है, जगन्नाथ है, तो फिर अपने ऊपर कलंक क्यों झेल रहा है? और पल भर में बेटे ने आंख खोली, अपने अब्बा हुजूर को रोते हुए देखा तो गले से लिपट गया। कारे खाने कहा, जा तेरी मां तेरा इंतजार कर रही है, और उसको जाकर कहना कि मेरे मदन मोहन ने उसका बेटा वापस लौटा दिया है। बेटा लौट गया और मंदिर की देहरी पर मस्तक रखा। कारे खाने प्राण पखेरु उड़े, मदन मोहन में विलीन हो गए। हिंदुन को नाथ तो हमारो कछु दावो नहीं, जगन्नाथ हो तो हमारी सुधि लीजिए। ये जो श्री कृष्ण है ये सबके हैं, किसी एक की इस पर मोहर छाप नहीं है। भगवान नारद का भ्रम दूर हुआ, भ्रांति दूर हुई। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे अज्ञान को कीजिए, मैं क्षमा याचना करता हूं। नहीं, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई है, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मुझे सवेरे सवेरे आपके दर्शन हुए। क्या करना चाहिए भक्तों को? सवेरे सवेरे भगवान के दर्शन करने चाहिए। नहीं मिले तो हथेली के दर्शन करने चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अन्यथा अपने गुरु रूम में, शयनागार में भगवान का चित्र रखना चाहिए। सवेरे सवेरे उसको देखो, फिर धरती माता पर माथा टेक कर धरती माता को प्रणाम करो। फिर वो बगल में जो सो रहा है ना, उसको भी चरण स्पर्श करके प्रणाम करो। और फिर घर में जितने भी बड़े हैं सबको प्रणाम करो। आदर प्राप्त करना चाहते हो तो आदर दो, अन्न प्राप्त करना चाहते हो तो बीज बो, फल प्राप्त करना चाहते हो तो बीज बो। अपने को जमीन का जगदीश्वर चाहिए, इसलिए भगवान जमीन पर उतरते हैं। सवेरे सवेरे भगवान का दर्शन करो। भगवान किसका दर्शन करें? भगवान भक्त का दर्शन करना चाहते हैं। किसी भले आदमी को सवेरे सवेरे देखना चाहते हैं।
इसलिए भगवान ने कहा कि आज सवेरे सवेरे आपके दर्शन हुए, आपका चेहरा, आपका मुखारविंद। भगवान नारद का दर्शन हो जाए तो उदासी दूर हो जाती है, बोरियत भाग जाती है। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि भगवान नारद स्वयं भगवत स्वरूप हैं। भगवान का स्मरण करते करते, उनका चिंतन करते करते वो स्वयं भगवान हो गए। तब भगवान ने कहा कि आपका दर्शन सवेरे सवेरे हुआ है। भगवान भक्त के दर्शन, किसी भले आदमी के दर्शन करना चाहते हैं तो तुम भी सवेरे सवेरे पहले भगवान के दर्शन करो, उसके बाद अपने घर के सब गुरुजनों के दर्शन करके उनके चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करो। अब माताओं को एक भ्रांति है, सोते हुए आदमी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीजें, अब मैं क्या क्या सफाई करूं और कहां कहां क्या क्या करूं। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? वो सोता हुआ आदमी कोई पाप कर रहा है क्या? वो बुरा आदमी हो गया क्या? बड़ा आदमी नहीं रहा क्या? जरूर करना चाहिए, परंतु हमने प्रणाम किया, उसने देखा नहीं, उसको क्या मालूम कि हमने प्रणाम किया? वो तो यही समझेगा ना कि प्रणाम नहीं किया। इसलिए जब वो जागे तब फिर दोबारा प्रणाम करना चाहिए। समझ में आया? और अगर ये दिमाग में घुसा हुआ हो कि सोते आदमी को प्रणाम, तो फिर जो वैकुंठ में जाते हैं लोग, क्षीर सागर में, तो भगवान तो हर वक्त तो लेटे ही रहते हैं ना, हैं? तो भगवान लेटे रहते हैं। अब जो जाए और वो कहे कि उठो, ए भगवान उठो, क्यों? क्योंकि प्रणाम करना है। तो भैया तुम मत करो ना प्रणाम, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे सुख से लेटने दो, आराम करने दो। तो मूल कारण यह है कि वो सो रहे हैं, हमने प्रणाम किया, हमको तो लाभ मिला, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि हमने प्रणाम किया है। इसलिए जब दोबारा कहीं भी मिले वहीं उनको प्रणाम करो, बीच बाजार में भी मिले तो वही प्रणाम करो। अब वहां पर घुटने टेक कर प्रणाम करोगे तो घुटने मेले हो जाएंगे, मतलब कपड़े मेले हो जाएंगे। इसलिए झुक करके ऊर्ध्व पश्चिमोत्तानासन करके और दोनों हाथों से चरण स्पर्श करके भरे बाजार में प्रणाम करो। तो साख किसकी बढ़ेगी? तुम्हारी भी बढ़ेगी और उनकी भी बढ़ेगी। उनकी ये बढ़ेगी कि कैसा भाग्यशाली आदमी है, कैसे सपूत बेटे मिले, और तुम्हारी भी बढ़ेगी कि देखो कैसा शीलवान है। दोनों की साख बढ़ेगी। तो हमारे जयपुर में एक बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, बिना पढ़ा लिखा, काला अक्षर भैंस बराबर राजा हुआ, माधो सिंह। बिना पढ़ा लिखा था, हस्ताक्षर भी नहीं करता था, बस यूं लकीर खींच देता था, बस हो गया। वो सवेरे सवेरे उठता तो बगल में घंटी रखी रहती, उसको बजा देता, घंटी ऐसे घंटी बजा देता। तो घंटी बजाने पर जो छिपे रहते थे, पर्दे के पीछे छिपे रहते थे सेवक सेविकाएं, दास दासियां, वो समझ जाते कि अन्नदाता जी उठ गए, महाराजा धीराज सवाई माधो सिंह जी।